राजू जब भी किसी का हाथ पकड़ता वह उसकी सारी तकलीफें खुद महसूस कर सकता था, लेकिन उस दिन जब एक पुलिस वाले ने बेजुबान हिरण को गोली मार दी तब राजू ने वही दर्द वही तड़प उसी पुलिस वाले को उसके हाथ छूकर महसूस करवा दी। वह चीख उठा और जमीन पर तड़पने लगा। मरने जैसा वो दर्द उसे अंदर तक फील हो रहा था। वह राजू के हाथ से ऐसे छूटा जैसे उसे हजारों जुल्म सहने पड़े हों, और राजू को भी वो दर्द महसूस हुआ, पर उसके दिल में सिर्फ दया भरी थी। इसके बाद उस पुलिस वाले ने कभी शिकार नहीं किया। जब पुलिस वाले को ये बात पता चली तो वह राजू के पास आया। उसकी बीवी कई सालों से लकवाग्रस्त थी, बोल या हिल नहीं पाती थी। हाल ही में उसकी जान जाने वाली थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे हर पल जबरदस्त दर्द होता है, पर पता नहीं क्यों वह मरना नहीं चाहती थी। अपनी प्यार भरी बीवी को दुख में देखकर पुलिस वाले ने राजू से मदद मांगी ताकि वह अपनी बीवी के दिल की बात जान सके। राजू बिस्तर के पास गया और धीरे से महिला के माथे पर हाथ रखा। उसके मन की बातें जानने के लिए। बीवी इसलिए नहीं मरना चाहती थी क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता थी। बाप बेटे के बीच दूरी थी, इसी वजह से वह अपनी आखिरी सांस नहीं ले रही थी। ये सब जानने के बाद पुलिस वाले ने अपनी बीवी का हाथ कसकर पकड़ा और राजू के जरिए पति पत्नी ने अपनी आखिरी बात की। पुलिस वाले की बातें सुनकर बीवी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। ये बुरी खबर सुनकर बेटा तुरंत घर भागा। इस बार उसे अपने पिता का प्यार भरा आलिंगन मिला। पिता और बेटा आखिरकार अपनी गलतफहमियां दूर करके फिर से एक हो गए। ऐसा प्यारा नजारा देखकर राजू को अपना बचपन याद आ गया। उसके दिल का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अकेला राजू सड़कों पर भटक रहा था, पर शहर के लोग उससे दूर भाग रहे थे। उन्हें लगता था कि पुलिस वाले की बीवी की मौत में राजू का हाथ है, और वे अब भी उससे बहुत डरते थे और नफरत करते थे। सिर्फ एक अच्छी लड़की दोस्त थी जिसे राजू पर भरोसा था और वह उसकी दोस्त बनना चाहती थी। उन्होंने हाथ में हाथ डाले और दोनों के मन एक हो गए। नेहा को पता चला कि राजू के पिता ने उसे छोड़ दिया था और उसने उसके अकेलेपन और दुख को भी महसूस किया। राजू ने नेहा से पूछा कि क्या वह भी अपने पिता की तरह उसे भद्दा मानती है, पर नेहा ने कहा कि वह उसके द्वारा देखा गया सबसे खूबसूरत इंसान था राजू, लेकिन ये सब लड़की के पिता ने देख लिया। वह अपनी बेटी को ऐसे अजीब इंसान से दोस्ती करने की इजाजत कैसे दे सकता था। उसने तुरंत राजू के कपड़े पकड़ लिए। नेहा ये देखकर दौड़ी और सब कुछ समय पर रोक दिया। जैसे ही लड़की चली गई उसे कुछ गुंडों ने पकड़ लिया। वे उसे खेल के मैदान में ले गए, उसके कपड़े उतारे और कुछ लोग उसे परेशान करने और बेइज्जत करने लगे। जब उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसके अंदर की ताकत फूट पड़ी और उसने सबको दूर फेंक दिया। एक गुंडा ऐसा उछला कि उसकी सांस रुक गई। वह उस आदमी के पास गया, अपने हाथों को बिजली में बदल दिया और कुछ बार दबाने के बाद आखिर में वह आदमी होश में आ गया। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।